चैंपियंस ट्रॉफी 2025 इंडिया की टीम ने पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया। अब क्या होगा? हाइब्रिड मॉडल होगा, इंडिया को आना पड़ेगा या कोई और सिचुएशन बनेगी? मुख्तलिफ सारे सवाल हमारे सामने हैं, मुख्तलिफ सारी बातें हो रही हैं मीडिया के अंदर। तो इस पे अब हम आज डिस्कशन करेंगे। पाकिस्तान की ऑस्ट्रेलिया की T20 और ODI सीरीज़ की वजह से हम इस टॉपिक पे ज़्यादा बात नहीं कर पाए, तो मैं चाहूँगा कि बिलाल आप शुरू करें। क्या समझते हैं इस T20 का, जो चैंपियंस ट्रॉफी का जो ये पाकिस्तान होस्ट कर रहा है, जो मेज़बानी दी गई थी 2021 में 4 साल पहले, और अब इवेंट जब नज़दीक आया है तो तरह तरह की बातें होने लगी। इंडिया की शिरकत को लेके बड़े सवालिया निशान हैं। आपका क्या ओपिनियन है सारे हवाले में? कोई आप इंट्रोडक्शन ज़रा बताएं। ये क्या जो कोई भी ऑथेंटिक आंसर नहीं अभी तक हमें मिल सका, ये सबसे बड़ी कंफ्यूजन है। आज से 6-7 माह पहले भी मैंने आपसे यही बात की थी कि ये एंड तक चीज़ लटकेगी और वही लटक गई है एंड तक। जितना लटकेगी उतना पाकिस्तान के लिए नुकसान है, जितना ये लटकेगी उतना ही पाकिस्तान के लिए नुकसान है, उतना ही डिले का शिकार हुई जा रही है। इंडिया कभी भी नहीं आने वाला पाकिस्तान, मेरे ख्याल से ये हाइब्रिड मॉडल की तरफ ही झुकाव जाते हुए नजर आ रहा है मुझे। वैसे कोई अदर सोल्यूशन भी नजर नहीं आ रहा। वो एक स्ट्रॉन्ग बोर्ड है, ICC में उनकी एक वैल्यू है, उन्होंने अपने अंदर डिमांड्स भी रखते हैं, अंदर से कुछ चीजें अपने हिसाब से मनवाते भी हैं। हालांकि कोई ऐसा कंसर्न है नहीं जो कहा जा रहा है सिक्योरिटी कंसर्न या उनके डिफरेंट पॉलिटिकल कंसर्न है या कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी आप देखें तो बाकी स्पोर्ट्स की कबड्डी वगैरह की टीमें भी इधर आती हैं, इतना कोई मसला नहीं है। बाकी जूनियर टीम्स भी इधर आती हैं, टेनिस की टीमें आई, बैडमिंटन की आई, MMA का पाकिस्तान में एक टूर्नामेंट हुआ था, उसके लिए इंडिया से फाइटर्स आए थे मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स के लिए। और अभी कबड्डी की टीम भी सुनाए आ रही है, कुछ उनका वीज़े का इशू था लेकिन वो भी सुनने में आया, क्लियर हो गया। ब्लाइंड क्रिकेट टीम का अलबत्ता जो पाकिस्तान का दौरा है, भारत की ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने आना है, उनका वीज़ा फंसा हुआ है लेकिन उम्मीद है कि वो भी क्लियर हो जाएगा। ये सिर्फ इनकी मेन क्रिकेट टीम का मसला। अब भारत ने यहाँ पे वही पुराना चूरन जो बेचना शुरू कर दिया है सिक्योरिटी का, तो वो भी आपने बड़ा अच्छा उसको समअप किया कि जब बाकी सारी टीमें आ गई हैं भारत से, मैं समझता हूँ कि कहीं ज़्यादा आपको नहीं लगता कि ऑस्ट्रेलियन टीम कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड क्रिकेट में, या आप समझते हैं भारत की टीम ज़्यादा इंपॉर्टेंट? जी बिल्कुल, जब आपकी सेना कंट्रीज आ रही हैं, वो आपके टूर भी कर गई हैं, और कई और जो टेस्ट मैचेस में एटलीस्ट वो अपनी मेन स्ट्रेंथ स्क्वाड लेके आए हैं इधर। उन्होंने आगे पूरी प्रॉपर सीरीज खेली है, 3 टेस्ट मैचेस भी खेले हैं, 2 टेस्ट मैचेस भी खेले हैं, और सारा कुछ बिल्कुल फ्लो में चलता रहा है। जब उनको कोई इशू नहीं है तो इंडिया को क्या इशू होना चाहिए इसके अंदर? हालांकि वो तो हमारी तरह देसी लौंडे ही हैं, साथ वाले मुल्क से हैं, माहौल भी मिलता जुलता है, ऐसे माहौल सिचुएशन को समझ सकते हैं वो। बट ये उनके एंड पे भी नहीं है, ये पीछे उनका पॉलिटिकल और तो ये सारा बैकग्राउंड है, इसकी वजह से चीजें डिले हो रही हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे BCCI एक स्ट्रॉन्ग बोर्ड है, उसकी ICC में एक बात को वैल्यू किया जाता है, उसके लिए ये लोग कोई अल्टरनेट सोल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान के लिए यही है, मैक्सिमम यही अचीव कर सकता है कि एटलीस्ट अगर हाइब्रिड मॉडल हो जाता तो एटलीस्ट अपना फाइनल पाकिस्तान में लाजमी करवाने की कोशिश करेंगे। जो फाइनल है वो पाकिस्तान में ही होगा, वेदर इंडिया फाइनल में पहुंचे या ना पहुंचे। इसके अलावा और भी ऑप्शन है, पाकिस्तान इंडिया ग्रुप चेंज करते हैं, बट वो भी एक रेवेन्यू जनरेट करने का एक मैच है, उसको भी ICC नहीं खोना चाहता। तो बेसिकली मेरे ख्याल से वो यही चाहेंगे कि पाकिस्तान की मैक्सिमम जो विन है वो यही हो सकती है कि पाकिस्तान एटलीस्ट फाइनल करवाए और हाइब्रिड मॉडल की तरफ चले जाएं। बाकी इसके अलावा मुझे कोई और सोल्यूशन नजर नहीं आता। अगर आप देखें, पाकिस्तान क्विट भी नहीं कर सकता इंडिया जाने से, क्योंकि आपका हर दूसरा टूर्नामेंट इंडिया के अंदर होना है। जब अपना हर मेजर टूर्नामेंट दूसरा आप नहीं खेलोगे तो फिर आपकी क्रिकेट भी कहाँ जाएगी? और जो पहले इतनी मुश्किल हालात है पाकिस्तान के, चाहे वो टेस्ट T20 या ODI में हो, स्पेशली T20 के अंदर आपके हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। जब आप नहीं खेलेंगे कम्पिटिटिव टूर्नामेंट्स, आपकी टीम और नीचे जाएगी, आपके प्लेयर्स को उतना कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा और आपकी टीम पे भी इम्पैक्ट करेगा, फाइनेंशियली भी इम्पैक्ट करेगा, लोग भी नहीं देखेंगे। एक जो ODI सीरीज या ट्राई नेशन सीरीज को देखना और एक ICC टूर्नामेंट्स का सब टीम्स आ रही हैं उनको देखना एक अलग चीज है। और तभी ICC इस तरह करता है कि हर ईयर के अंदर एक आधा ICC टूर्नामेंट रखे ताकि वो टीम्स को एंगेज कर सके आपस के अंदर और ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सके। और जब पाकिस्तान ही नहीं जाएगी ना उस टूर्नामेंट का मजा आएगा। अगर पाकिस्तान ने क्विट करना शुरू कर दिया, इंडिया ने भी ना आना शुरू कर दिया, तो इससे हालात और ज्यादा बिगड़ेंगे। अब ये कोई मीडियोकर सोल्यूशन की तरफ आना चाहिए, इनको मिडिल सोल्यूशन की तरफ आना चाहिए जिसमें पाकिस्तान का भी फायदा हो जाए, कुछ इंडिया का भी फायदा हो जाए।
ये मैं इसी तरफ आना चाह रहा था कि अल्टीमेटली एक मिडिल सोल्यूशन ही निकलेगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी बात करते चलें कि ये हाइब्रिड मॉडल की जो ये कहानियाँ हैं ये पिछले साल से शुरू हुई थी। जब 2023 का एशिया कप था उस टाइम पे नजम सेठी साहब चेयरमैन पीसीबी थे, तो शुरू में तो वो अपनी कौम को, पाकिस्तानी अवाम को बड़ा उन्होंने अंधेरे में रखा, धोखा देते रहे एक किस्म का तो कि कुछ नहीं होगा, हम यहाँ पे इंडिया को लेकर आएंगे वरना हम भी नहीं जाएंगे। लेकिन अल्टीमेटली हमने देखा कि पाकिस्तान को जाना पड़ा। बिल्कुल ये एक अंडरस्टैंडेबल बात थी, लेकिन अब ऐसा हुआ है कि माजी में पाकिस्तान चूंकि हमने देखा पिछले 5-10 साल में भारत के सामने थोड़ा ज़रा जल्दी उनसे मतलब हार मान लिया करता था, मगर अब थोड़ा कुछ ऐसा नज़र आ रहा है, चीज़ें ऐसी आ रही हैं जैसे लगता है कि पीसीबी डट गया है। पीसीबी जो है ने आगे से उनसे हैं इन राइटिंग में चीज़ें मांग ली हैं कि अगर आप नहीं आना चाहते तो हमें लिख कर दें, हमें राइटिंग में दें। तो पहली मरतबा पिछले कुछ 10-12 साल में देखा गया है कि पीसीबी अब अपनी भी कुछ मनवाने की कोशिश कर रहा है। तो क्या समझते हैं कि ये अच्छी बात है या पीसीबी को ऐसा नहीं करना चाहिए? आपकी इस पे क्या राय है? एटलीस्ट इस तरह कुछ करना चाहिए ताकि आप कोई उनको स्ट्रॉन्ग अपना इनिशिएटिव दिखाएं या कुछ अपना स्ट्रॉन्ग उनको अपना माइंडसेट या डिसीजन दिखाएं कि हम इस तरह थोड़ा बहुत ताकि उनको तंग किया जाए। एटलीस्ट उनको पता चले कि पाकिस्तान भी कुछ ना कुछ कर सकता है। पाकिस्तान भी बिल्कुल ऐसा नहीं है कि इसको एक हम दबका मारे पाकिस्तान मान जाए आपकी बात। पाकिस्तान को थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा और सही किया थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हुए, बट अल्टीमेटली इनको मानना ही पड़ेगा, उसका अलावा कोई और सोल्यूशन नहीं है। एटलीस्ट ये है कि चलो आप थोड़ा उनको भी तंग है, दूसरी आपकी कौम भी आपसे थोड़ा मुतमईन हो जाएगी। एटलीस्ट उन्होंने एफर्ट की है कि हम पाकिस्तान के अंदर ही चैंपियंस ट्रॉफी कराएं, बट एट द एंड ऑफ द डे सर्कमस्टांसेस मुझे नहीं लगते कि ऐसे होंगे। ये हाइब्रिड मॉडल की तरफ ही चीज जाती हुई नजर आ रही है। तो आप क्या समझते हैं कि इस चीज़ का ये जो चैंपियंस ट्रॉफी को लेके इतना डिले हो रहा है, अभी तक स्केजुअल नहीं आया, कहा जा रहा था 11 तारीख को स्केजुअल अनाउंस होगा, लेकिन वो चैंपियंस ट्रॉफी का स्केजुअल नहीं था, वो स्केजुअल जो अनाउंस हुआ है वो ट्रॉफी के टूर का था। तो उसके ऊपर भी बीसीसीआई की तरफ से एहतजाज किया गया कि चैंपियंस ट्रॉफी की जो ये ट्रॉफी है इसको एजे के जो मुजफ्फराबाद और जम्मू कश्मीर के आज़ाद जम्मू कश्मीर के इलाके हैं वहाँ पे टूर ना करवाया जाए, वो मुतनाज़ा इलाके हैं। तो भी आईसीसी ने पाकिस्तानी गवर्नमेंट को उस हवाले से मना कर दिया कि आप इस ट्रॉफ़ी को इन एरियाज़ में नहीं लेके जा सकते। तो आईसीसी ने ट्रॉफ़ी का एक रूट जो था वो रूट मैप बना के दिया, रोड मैप बना के दिया, वहाँ पे आप इसको ले जा सकते हैं। खैर ये भी एक अलहदा से एक डिबेट है। अभी हम ये बात करना चाहेंगे यहाँ पे मुख्तसर ये बात करना चाहेंगे कि इस चीज़ का, इस डिले का सबसे ज़्यादा नुकसान किसको होगा? स्पॉन्सर्स को, ब्रॉडकास्टर्स को, या क्रिकेट की जो जैसे पाकिस्तान होस्ट है उसको? क्योंकि आईसीसी नुकसान सबका ही है, चारों का नुकसान है, इसमें किसी का भी ऐसा नहीं कि नुकसान नहीं होगा। ब्रॉडकास्टर स्पॉन्सर्स का तो बहुत ज्यादा नुकसान है, उन्होंने पहले सारा कुछ प्लान किया होता है और 100 डेज पहले वो एक आपकी सेरेमनी टाइप या उसको अनाउंसमेंट करते हैं, वो भी गुजर चुके हैं, लेस देन 100 डेज रह चुके हैं, वो भी चीज रह गई है उनकी। और इसके अलावा आपका पाकिस्तान को भी नुकसान है, पाकिस्तान के मैचेस पाकिस्तान में होता है, इंडिया पाकिस्तान में आता, रेवेन्यू जनरेट होता है। पाकिस्तान इंडो पाक राइवलरी के अंदर पाकिस्तान इंडिया का मैच पाकिस्तान में देखे हुए भी अरसा हो गया। लास्ट टाइम 2006 में इंडिया ने टूर किया था पाकिस्तान का, 18 साल गुजर चुके हैं इस बात को। 2008 में किया था, एशिया कप में भी आए थे, बिल्कुल 2008 में खेलने भी आए थे और श्रीलंका ने वो एशिया कप बिल्कुल वही 16 साल अब चले, 16 साल हो गए। कंप्लीट टूर 2006 में था इंडिया का बायलैटरल का, एशिया कप खेलने 2008 में आए थे। बिल्कुल। अब मैं यहाँ पे एक आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँगा कि हम थोड़ा इसका जो है ना इन डेप्थ एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं कि आखिर इंडिया चाहता क्या है। हमने वीडियो के शुरू में भी बताया कि उनके बाकी खिलाड़ी टीमें आ रही हैं, लेकिन क्रिकेट टीम को भेजने से वो घबरा रहे हैं। अब यहाँ पर काफ़ी सवाल उठ रहे हैं, इंडिया में भी बातें हो रही हैं, क्या बाकी स्पोर्ट्स के जो खिलाड़ी हैं उनकी जान अहम नहीं है? मैं आपसे जानना चाहूँगा आप क्या समझते हैं कि इसके पीछे कुछ और चाल है? क्या बाकी इंडिया के क्रिकेट के अलावा जो स्पोर्ट्स पर्सन पाकिस्तान आते हैं, अगर भारत को लगता है कि ये एक दुश्मन मुल्क है और डेंजरस कंट्री है, उन्हें तो पता है उनकी जान की अहमियत नहीं है? जान की अहमियत की बात है, उन्हें पता है पाकिस्तान के पास एक क्रिकेट ही बची है और वो चाह रहे हैं शायद मेरे ख्याल से कि पाकिस्तानी क्रिकेट भी खत्म कर दी जाए, उसको जितना मिनिमल लेवल भी किया जाए वहाँ किया जाए, इनके टैलेंट को खत्म किया जाए, ना इनको इतना एक्सपोजर मिले आईसीसी टूर्नामेंट्स खेलने का, ना वो इधर आ सकें। या अगर पाकिस्तान जाता भी है तो एक कंजर्वेटिव एनवायरनमेंट में जाएगा, इंडिया जाएगा, हमेशा एक प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट में जाएगा, जो जिनके एक मेंटल ब्लॉक और एक मेंटल प्रेशर भी होगा इनके ऊपर कि उधर परफॉर्म करने का। तो इंडिया की कोशिश यही है
पाकिस्तान की टीम को जितना नीचे गिरा सकते हैं उतना नीचे गिराएं, और जितना पाकिस्तान की क्रिकेट को इससे नुकसान हो उतना वो पहुंचा सके, और खुद वो टॉप पे रहे और पाकिस्तान इस तरह ही नीचे से नीचे जाता रहे और स्ट्रगल करता रहे। क्योंकि मेन यही चीज़ है, इस हवाले से यही एक बात निकल कर आती है कि इस सारी गेम के पीछे पाकिस्तान को जो फाइनेंशियल लॉस पहुंचाने की जो बातें हो रही थी, उनकी तरफ काफ़ी लोग सवाल उठाना शुरू हो गए हैं कि इस सारे मुद्दे के पीछे, इस सारे डिले के पीछे जो मेन रीज़न है वो यही नज़र आता है। तो आप इसमें अब आप क्या मतलब आप समझते हैं कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का लेट्स सपोज कि इसको अगर हाइब्रिड मॉडल पर कर दिया जाए फॉर एग्जांपल, तो उसको हाइब्रिड मॉडल को आप क्या देखते हैं? क्या फिर आप चाहेंगे कि इंडो पाक मैच भी करवाया जाए और पाकिस्तान जो कि मेजबान है लेकिन वो भी दुबई या श्रीलंका में जाकर से जो हाइब्रिड मॉडल के अंदर जो टीमें होंगी अदर देन इंडिया उनको नुकसान है, क्योंकि उनको कॉन्स्टेंटली ट्रेवल करना पड़ेगा। मैं तो चाहूंगा अगर हाइब्रिड मॉडल होता है तो पाकिस्तान ग्रुप इंडिया से चेंज हो, पाकिस्तान अपने मैच पाकिस्तान में खेले, और सेमीफाइनल में भी ये आप कंडीशन लगा दें अगर इंडो पाक मैच हुआ तो सेमीफाइनल में नहीं पड़ सकता, बट एटलीस्ट फाइनल के अंदर ही आपको देखने को मिलेगा। तो एटलीस्ट पाकिस्तान अपने सारे मैचेस तो पाकिस्तान के अंदर खेले। कम से कम पाकिस्तान टीम तो अपने मैच पाकिस्तान में खेले, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। फिर पाकिस्तान को मतलब क्योंकि पाकिस्तानी टीम को लोग खेलते हुए देखना चाहते हैं। अब जाहिर बात है दुबई में या किसी और कंट्री में पाकिस्तानी क्राउड के लिए उस तरह पॉसिबल नहीं होगा, हालांकि दुबई में बेशुमार पाकिस्तानी रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो आ सकते हैं। लेकिन कभी भी दुबई शारजाह वगैरह में ग्राउंड फिल नहीं हुए, आपने लेकिन पास में भी देखा बात यही है कि अपने कंट्री में जो है ना एक्साइटमेंट का लेवल फिर कुछ और होता है, क्योंकि वहाँ पे लोग मुद्दतों से इंतजार कर रहे होते हैं कि टीम का कोई मैच आए, हम देखने जाएं, तो उस चीज़ का अपना एक मज़ा होता है, अपना एक चार्म होता है। बस हम यहाँ पे आखिर में कुछ बात करना चाहेंगे। सिक्योरिटी का इशू दुनिया में कहीं भी हो सकता है, भारत में भी हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे इंग्लैंड हो, अमेरिका, कहीं ना कहीं इस तरह के अनफॉर्चुनेट इवेंट्स जो हैं वो बदकिस्मती से होते ही रहते हैं। तो इन चीज़ों को जवाब बनाना कि इसकी वजह से हम यहाँ पर नहीं आना चाह रहे, ये अब कोई एक्सेप्टेबल एक्सक्यूज़ नहीं है, क्योंकि अगर बाकी टीमें आ रही हैं तो आपको भी आना चाहिए। जाहिरी बात है अगर इंडिया की टीम भी आएगी तो उसको ऐसे तो नहीं छोड़ दिया जाएगा, पीछे उनके बहुत बड़ी एक सिक्योरिटी होगी, प्रॉपर उनके लिए एक सिक्योरिटी मेजर्स रखे जाएंगे, उनको ऐसे तो मतलब नहीं छोड़ दिया जाएगा, प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट होगा। पाकिस्तानी टीम हमने देखा इंडिया गई थी तो वो होटल से बस में बैठते थे और सीधा स्टेडियम आते थे, और सिक्योरिटी का इन्वायरमेंट वहाँ पे भी था। तो बस ये चीजें हैं। करेक्ट, सिर्फ यही है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को नुकसान पहुंचाया जाए, और उसी के हवाले से कोशिशें और ये इस तरह की हटकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। आखिर में हम ये बात करना चाहते हैं कि इस टूर्नामेंट में चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में 8 टीमें हिस्सा लेंगी। एक भारतीय टीम की खातिर क्या आप समझते हैं कि सारी टीमों को सफ़र करना चाहिए? तो ये मुनासिब भी नहीं होगा, ये बड़ी ज़्यादती होगी। 3 यहाँ पे लॉजिकल और पॉसिबल ऑप्शंस बनते हैं। नंबर 1, इंडियन टीम पाकिस्तान आ जाए, मुश्किल लग रहा है मगर एक ऑप्शन यही है। नंबर 2, या तो फिर इंडिया पुल आउट कर जाए इस टूर्नामेंट से। इस पे आप कुछ बात करें। नहीं, ये नहीं हो सकता, क्योंकि इससे स्पॉन्सर्स को और ब्रॉडकास्टर को बहुत बड़ा नुकसान होगा, और आईसीसी को बड़ा नुकसान है। एक मेजर टूर्नामेंट आईसीसी टूर्नामेंट हो रहा है, उसके अंदर इंडिया की टीम मौजूद ना हो, जो कि एक बिग 3 की पावर है, जिसके पास वो एक अपना एक वैल्यू रखती है क्रिकेट के अंदर, आप उसको इस तरह अकेले में नहीं छोड़ सकते। इस बात से भी मैं कहूँगा ये चीज़ भी नहीं हो सकती। एक और तीसरी ऑप्शन, बड़ी इंटरेस्टिंग ऑप्शन यहाँ पर जो कि लॉजिकल भी है, या तो इंडिया अपनी गेम्स को विड्रॉ कर दे, वॉक ओवर दे दे। ये भी मुश्किल लग रहा है। अगर इंडियन टीम को इतना ही प्रॉब्लम है कि इंडियन टीम समझती है कि हमें पाकिस्तान नहीं जाना और अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराना चाहती है, एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाहती है, क्या वो इंडियन टीम ये ऑप्शन अपना सकती है कि वॉक ओवर दे दे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। इससे तो और नुकसान है, मैच भी नहीं होगा तो और नुकसान होगा, इससे तो और नुकसान है। तो फिर चौथा और लॉजिकल और एक्सेप्टेबल ऑप्शन यहाँ पे आप क्या देखते हैं? हाइब्रिड मॉडल ही है इसका ऑप्शन, और पाकिस्तान किसी तरह मनवा लेंगे फाइनल, एटलीस्ट पाकिस्तान के अंदर वो फाइनल पे कॉम्प्रोमाइज ना करें, यही पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। बिल्कुल इसी तरह की कोई मिलती जुलती बात भारतीय सहाफ़ी विक्रांत गुप्ता ने भी की। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, इंडिया के अलावा पाकिस्तान में भी बहुत लोग उनको देखते हैं, फॉलो करते हैं। उन्होंने भी एक बात की थी कि पाकिस्तान को अब 100 की बजाय 70 पे राजी होना होगा। तो इस पे आप आखिरी 50 पे राजी होना, आखिरी आप इस पे बात करें और हम वीडियो को एंड करते हैं। बिल्कुल, मैं कह आप 70 की बात करें, मुझे लगता है 50 पे ही राजी होना पड़ेगा। इनको कोशिश करें उसी पे राजी करें, ये जो एक फियास्को फैला हुआ है इसको खत्म करें, ताकि लोग कॉन्सेंट्रेट कर सकें, पाकिस्तान टीम भी कॉन्सेंट्रेट कर सके, बाकी जो मुख्तलिफ
टीम्स हैं वो भी इस वजह से एक कहने लेते हैं इसी के अंदर फंसी हुई हैं कि क्या आए क्या ना आए, कश्मकश का शिकार है, वो भी खत्म होगी चीज, और ताकि फिर प्रॉपर उसके हिसाब से तैयारी शुरू हो और टीम भी अपने हिसाब से स्क्वाड को मैनेज करना शुरू करें। चलें आपसे लास्ट क्वेश्चन, क्या पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी जीत सकता है, यस और नो? नो। ओके, थैंक यू सो मच गाइस, बहुत शुक्रिया हमारे वीडियोस को देखने का। हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। खुदा हाफिज।